हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री वक्तव्य और महानिदेशक बेसिक शिक्षा आदेश जारी। स्कूल मर्जर व नई भर्ती अनुदेशक व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्या खबरों का निष्कर्ष है, क्या जो आदेश जारी हुए हैं उनका निष्कर्ष है और किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी इंगित कराएंगे। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग और शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में जो विशेष खबरें हैं उनका भी निष्कर्ष इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं। तो निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि साथियों यहाँ पर देख रहे हैं एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आप सभी के समक्ष है। हालांकि चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर वक्तव्य का निष्कर्ष हम आपको इंगित कराएंगे कि शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। मर्जर होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर एक ये वक्तव्य देखने को मिल रहा है अगर हम नई शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो। हालांकि कल के वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको इंगित कराई थी जिसमें स्कूल मर्जर विशेष के प्रावधान को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो विशेष वक्तव्य है वो आपको जानने को मिला। आइए उसको एक बार फिर आपको इंगित कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा में सुधार की सार्थक पहल है एकीकरण। नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे सामाजिक नव आचार, जीवन कौशल और समावेशन के औजार के रूप में देखती है। प्रदेश में विद्यालयों का एकीकरण इसी नीति के लक्ष्यों की ओर एक प्रयास है। 2017 के पहले विद्यालयों में ना बच्चे थे, ना संसाधन और ना शिक्षक। एक ही शिक्षक से 3 कक्षाओं का संचालन कराया जाता था। कई स्थानों पर विद्यालयों में छात्र संख्या इतनी कम थी कि वहां पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं था। हमने विद्यालयों की दशा सुधारी, बच्चों को मुफ्त किताबें दी, ड्रेस आदि के लिए डीबीटी से सीधे खातों में पैसा भेजते हैं। एकीकरण से हर कक्षा और विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होगी, साथ ही बच्चों को पठन पाठन से जुड़ी हर आधुनिक सुविधा दी जाएगी। तो ये वक्तव्य विशेष तौर पर आप देख रहे हैं जो स्कूल मर्जर प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड है। अब स्कूल मर्जर विशेष से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है कि विलय के एक के बाद एकीकृत विद्यालय में नहीं जा रहे शिक्षक। यहाँ पर देख रहे हैं वो भी निष्कर्ष आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर 200 विद्यालयों का विलय जो है किया जा चुका है और साथ ही विलय के विरोध की याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज किया है। तो यह निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेष अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है बाल वाटिका में अक्षर व संख्या सीखेंगे बच्चे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू होगी प्री प्राइमरी की कक्षाएं, जिसका निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हम निष्कर्ष कई बार आपको इंगित भी करा चुके हैं। बीएसए का वक्तव्य भी यहाँ पर है और ये डिस्ट्रिक्ट अमेठी से बड़ी खबर है। अब लखनऊ से बड़ी खबर ये आ रही कि 36 बच्चों के विद्यालयों में 51 छात्रों के स्कूलों का विलय हुआ है, जिसका निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से ही बड़ी खबर है कि मलिहाबाद के 200 से अधिक बच्चों ने छोड़ा स्कूल। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग के कारण नौनिहालों की शिक्षा पर संकट आ गया है। मलिहाबाद में केवल 7 स्कूलों के 200 से अधिक बच्चों ने स्कूल जाना जो है छोड़ दिया है। यहाँ भी देख सकते हैं बड़ी खबर है कि 14 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लटक रहा ताला। इलाके से ऐसे बेसिक परिषद के परिषदीय विद्यालय जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इन स्कूलों में ताले बंद हैं। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर 14 विद्यालय का चयन कर इन्हें मर्ज कर दिया गया है। अगली खबर यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से है कि बिना पर्याप्त कक्ष के विद्यालयों का युग्मन बन रहा मुसीबत। इन दिनों परिषदीय विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के युग्मन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर शिक्षक इसके पक्ष में तो कुछ जगहों पर विशेष विरोध के स्वर उभर रहे हैं। इस युग्मन में कई अन्य विसंगतियां देखने को मिल रही है, जैसे युग्मित होने वाले विद्यालय में पर्याप्त कक्ष संख्या न होना, शिक्षकों की कमी व अन्य संसाधनों का अभाव है। ऐसा ही प्रकरण जो है एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड बड़ी खबर आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। चयनित जो 452 कार्यकर्ताओं की सूची बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से जो है जारी कर दी गई है। 3 पद खाली रह गए हैं। इसके लिए आवेदन आए थे लेकिन मानकों पर खरे नहीं उतरे।
अब बात कर ली जाए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है माननीय जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश जारी हुआ है। ये आदेश अगर हम बात कर लें कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानव संपदा पोर्टल पर अंकित डाटा का सत्यापन एवं परीक्षण के संबंध में जो है जारी किया गया है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाटा का जनपद स्तर से सत्यापन, परीक्षण उपरांत पाई गई विसंगतियों के संबंध में अपनी आपत्ति सहित प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिससे अंशकालिक अनुदेशक नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण के तृतीय चरण की कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ की जा सके। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी अंबेडकर नगर की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश आपको देखने को मिल रहा है और ये आदेश आप सभी को हम इंगित करा दें क्यों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जो स्पष्ट है कि जो जनपद में मर्ज होने के उपरांत रिक्त हो रहे प्राथमिक विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर भौतिक निरीक्षण कर लिया जाए और साथ ही स्पष्ट तौर पर रिक्त हो रहे प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाना है। अगर संचालित नहीं है तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देखने को मिल रहा है। फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी हो चुका है। अब बात कर ली जाए माध्यमिक शिक्षक को लेकर के बड़ी खबर है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के सख्ती बढ़ रही है। वहीं इसी लेकर शिक्षक संगठनों ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। साथ इस निर्णय को अव्यवहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की जो है मांग की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से हाल ही में सभी DIS को जारी निर्देश में कहा गया कि कई विद्यालयों द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। अगली खबर, प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 से 16 जुलाई को 2 दिन का व्यापक कार्यक्रम जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत हर जिले में कौशल ओलंपिक का भी आयोजन जो है किया जाएगा। अगली खबर है कि आधार चक्रव्यूह में फंसी 17,841 छात्रों की DBT, स्कूल स्तर पर आधार अपलोड नहीं होने से परिषदीय विद्यालयों के 17,841 विद्यार्थियों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की धनराशि जो है रुक गई है। यहाँ भी देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को नियमित रूप से विद्यालयों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यहाँ भी देख रहे हैं छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश जो है जारी किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में खबर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे युवाओं के लिए जल्द कार्य शुरू करेगा यूपी रोजगार मिशन, जो है CM की ओर से एक महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य दिया गया है। वहीं बात कर ली जाए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के स्क्रूटनी परिणाम के बाद यूपी बोर्ड सचिव ने अब उन छात्र छात्राओं से मुख्य परीक्षा परिणाम के बाद जारी किए गए अंक पत्र प्रमाण पत्र वापस मांगे हैं जिनके अंक स्क्रूटनी परिणाम में बदल गए हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए समय से कक्षा 9 से 12 की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 को लेकर के अभी से तैयारी जो है शुरू कर दी है। PM श्री विद्यालयों में कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में आयोजन की तैयारी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से इसके लिए बजट स्वीकृत हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है, लेकिन अधिकांश विद्यालय ऑनलाइन उपस्थिति नियमित दर्ज नहीं करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि स्कूलों की कक्षा नहीं होगा कोई बैक बेंचर। देख रहे हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट U के आकार में बैठते हैं ताकि शिक्षक सभी देख सकें और उसे पास जा सकें। यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट, यहाँ पर देख रहे हैं यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। सुरक्षा ऑडिट के लिए करीब 124 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है। 1129 PM श्री स्कूलों में 2 करोड़ से छपेगी पत्रिका। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष कि पहले 2 त्रैमासिक की पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर से 97.58 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। एक और महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अपर राज्य परियोजना निदेशक का आप सभी के समक्ष है कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के ऑनलाइन बैठक यूट्यूब सेशन के आयोजन को लेकर के ये निष्कर्ष दिया गया है, जिसमें कई बिंदुओं को लेकर के ये महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर यूट्यूब सत्र के लिए बिंदुवत जो चर्चा होगी उसका निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आदेश, कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य और उनका निष्कर्ष, स्कूल मर्जर व नई भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष, अनुदेशकों के लिए निष्कर्ष और विविध निष्कर्ष जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से जानकारी शेयर की है। उम्मीद है वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।